नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अभिजीत चक्रवर्ती की किताब लव हैज एक्सपायरी डेट के एक रिव्यू पर। हाँ, एक दिलचस्प रिव्यू है ये। हमारे पास ये स्रोत है और हम देखेंगे कि इसमें क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं। ये किताब प्यार के उस पहलू को छूती है जो अक्सर कहानियों में नहीं दिखता। मतलब वो नाजुकपन है ना, रिश्तों का अस्थिर होना। हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं इस रिव्यू में क्या है। हाँ, तो ये रिव्यू साफ बताता है कि ये किताब उन आम हमेशा खुश रहने वाली कहानियों से हटकर है। बिल्कुल अलग। अच्छा, किस तरह से? इसमें फोकस उन रिश्तों पर है जिनमें त्रासदी है, धोखा है, जलन है, किस्मत के अजीब मोड़ हैं, यहाँ तक कि मौत का असर भी। ओह, ये वो भावनात्मक करीबी और फिर उसके बाद जो दिल टूटता है उसको टटोलती है। और दिलचस्प बात यह है, किताब का नाम ही लव हैज एक्सपायरी डेट। हाँ, मतलब टाइटल ही बता रहा है कि प्यार हमेशा नहीं टिकता, वो क्षणभंगुर है। बिल्कुल। और रिव्यू ये भी कहता है कि लेखक की जो लिखने की शैली है वो भावनात्मक रूप से काफी गहरी है, कच्ची और संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटी कहानियां। हाँ, कहानियां छोटी हैं, बस कुछ ही पन्नों की, लेकिन माहौल वो काफी गहरा बताया गया है, सोचने पर मजबूर करने वाला और थोड़ा उदासी भरा भी। और ये बात तो सच में ध्यान खींचती है। रिव्यू कहता है कि प्रकाशक ने खुद चेतावनी दी है। चेतावनी किस लिए? कि नरम दिल वाले पाठक जरा संभल कर पढ़ें, क्योंकि भावनात्मक असर वो काफी तेज हो सकता है। अच्छा, मतलब काफी इंटेंस कहानियां होंगी। हाँ, लेकिन ये जो संक्षिप्तता है, जैसा रिव्यू में भी शायद कहा गया है, ये एक तरह से दोधारी तलवार है ना। हाँ, कैसे? एक तरफ तो ये पाठक को फौरन जोड़ लेती है, मतलब इमोशनल कनेक्ट तुरंत बनता है। सही। लेकिन दूसरी तरफ रिव्यू ये भी इशारा करता है कि कभी-कभी शायद किरदारों में गहराई थोड़ी कम महसूस हो। पाठक सोच सकते हैं कि हाँ, काश थोड़ा और पता चलता है इनके बारे में। हाँ, ये मुमकिन है। तो हर कहानी अपने आप में पूरी है, पर शायद सबका भावनात्मक वजन एक जैसा न हो। रिव्यू इसे एक संभावित कमी की तरह देखता है। समझ गई। तो फिर रिव्यू के हिसाब से किताब की मजबूत बातें क्या है, स्ट्रेंथ्स? एक तो यही भावनात्मक गूंज, मतलब कहानियां पाठक के साथ रह जाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। दूसरा यही संक्षिप्तता, जो आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में शायद कई लोगों को ठीक लगे, फटाफट पढ़ ली। हाँ, ये बात तो है। और तीसरा इसकी थीम की यूनिवर्सल अपील। प्यार में दुख, दिल टूटना, ये एक ऐसा अनुभव है जिससे शायद बहुत लोग जुड़ पाएंगे। सही कहा। और कमजोरियां, जैसा आपने कहा, वो किरदारों की गहराई की कमी। हाँ, और हर कहानी के असर में शायद थोड़ा फर्क हो सकता है, और पूरी किताब का वो संजीदा माहौल। हाँ, मतलब जो लोग हल्की फुल्की मजेदार रोमांटिक कहानियां पसंद करते हैं, उनके लिए शायद ये थोड़ी भारी हो जाए। आप छोड़ना हमेशा मुश्किल होता है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, रिव्यू में किताब की उपलब्धता के बारे में भी कुछ बताया है? हाँ, बताया है। ये पेपरबैक में है, करीब 144 पेज की। ठीक है। और ई बुक फॉर्मेट में भी है, और डिजिटल ऑडियो बुक भी। ऑडियो बुक? अच्छा, वो किसने सुनाई है? हाँ, ऑडियो बुक को डिजिटल वॉइस पराग जी ने आवाज दी है, और ये लगभग 3 घंटे 7 मिनट लंबी है। ठीक है, तो पढ़ने के अलावा सुनने का भी ऑप्शन है। बिल्कुल। तो रिव्यू के हिसाब से ये किताब किन पाठकों के लिए ज्यादा सही रहेगी? रिव्यू कहता है कि ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो गंभीर, भावनात्मक रूप से असरदार प्रेम कहानियां पढ़ना चाहते हैं। हाँ, और जिन्हें छोटी कहानियां पसंद हैं। और जो बिना किसी लाग लपेट के, मतलब एकदम सीधी बात, आज के रिश्तों की सच्चाई देखना चाहते हैं। सही, मतलब हल्की फुल्की उम्मीदें लेकर इसे पढ़ना शायद ठीक ना हो। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू से हम क्या समझे? ये लव हैज एक्सपायरी डेट को कैसे देखता है? ये इसे दिल टूटने की कहानियों का एक बहुत ही कच्चा, बेबाक संकलन बताता है। हाँ, जैसे रोमांस से उसकी चमक छीनकर उसके नीचे की कड़वी सच्चाई दिखा दी हो। बिल्कुल। और रिव्यू के मुताबिक इसका भावनात्मक असर काफी मजबूत है, दमदार है। और ये रिव्यू हमें सोचने पर मजबूर करता है, प्यार की उलझनों पर और उसके वो अस्थायी स्वभाव पर। हाँ, एक आखिरी ख्याल जो ये रिव्यू दिमाग में छोड़ जाता है, अगर हम ये मान भी लें कि रिश्तों की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो क्या इससे उन रिश्तों का महत्व बदल जाता है, या उनका अनुभव जब वो चल रहे होते हैं? हाँ, ये गहरा सवाल है। हाँ, इस पे सोचा जा सकता है।